हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पावर ऑफ ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा निर्देशांक चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गया था। आज हम करेंगे निर्देशांक चैप्टर के ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो पिछले से 4 से 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांस हैं। तो पिछली वीडियो में ही हमने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलों को लिखा दिया था। आज सिर्फ हम करेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में? कह रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। कैसा संबंध ज्ञात करना है? कह रहा है ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर हो। क्या कहा क्वेश्चन में? ध्यान से समझना। कहा x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। कैसा संबंध ज्ञात करना है? ताकि बिंदुओं x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो। ये क्वेश्चन दोस्तों 2019, 23, 24 और 25 में ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या कहा है? कहा है एक बिंदु हमारा 7, 1 है और दूसरा बिंदु क्या है? 3, 5 है। कह रहा है एक ऐसा बिंदु है जो x, y है। क्या एक बिंदु ऐसा है जो x, y है? बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पर है। क्या? बिंदु इतने और इतने से समान दूरी पर है। समान दूरी का मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो होगी वही दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी होगी। ये हमने मान लिया बिंदु A है, ये हमने मान लिया बिंदु B है और ये इस बिंदु को हमने मान लिया P है। देखो यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वही दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। तो कहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए। तो क्या हमें ज्ञात करना है? संबंध ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे ये देखो। सबसे पहले यहां पर लिख दो हल। लिखेंगे माना P ऑफ x, y बिंदुओं ए बिंदु कितना है? 7, 1 और 3, 5 और 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है। अगर P बिंदु A बिंदु और B बिंदु से समान दूरी पर है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि A P के बीच की दूरी बराबर होगा B P के बीच की दूरी के। B P के बीच की दूरी। तो A P के बीच की दूरी निकालो और B P के बीच की दूरी निकालो। दूरी का फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये भी बराबर किसके होगा? इसी फार्मूले के। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह होता है फार्मूला। तो देखो क्या होगा। कहा है x2 माइनस x1। x2 क्या है? देखो इसको मान लो x2, इसको मान लो x1, इसको मान लो y2, इसको मान लो y1। तो देखो x2 माइनस x1। x2 कितना है? 7 है। x2 कितना है? 7 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? 1 है। माइनस y1 कितना है? y है का होल स्क्वायर बराबर क्या है? इसको मान लो x2, इसको मान लो x1, इसको मान लो y2, इसको मान लो y1।
तो क्या हो जाएगा, रूट में x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर ध्यान से, इधर भी रूट है और इधर भी रूट है, तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, इधर से रूट उड़ जाएगा और इधर से भी रूट हट जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर यहां पर भी क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab 2a 7 है, b कितना है, x है, तो 7 दूना 14x हो जाएगा, 14x हो गया, प्लस यहां पर भी बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab कितना हो जाएगा, माइनस का 2y बराबर यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर यानी कि 3 का वर्ग 9 प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6x प्लस 5 का वर्ग करो कितना होगा, 25 प्लस का यहां पर भी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो a का स्क्वायर 25 प्लस b का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10y। अब ध्यान से देखो, इधर देखो x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, तो बराबर के इधर भी x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब देखो क्या बचा, अब देखो 49 को उधर ले चलो, जो अंक हैं उसको उधर ले चलो, जहां पर चर जुड़े हैं इधर ले आओ, तो देखो यहां पर माइनस का 14x है, तो ये हो गया माइनस का 14x। अब देखो यहां पर माइनस का 6x है, इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, प्लस का 6x हो जाएगा। अब यहां पर देखो माइनस का 2y है, तो यहां पर हो गया माइनस का 2y, और देखो इधर क्या है, प्लस का 10y है, इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, प्लस का 10y हो जाएगा, क्योंकि उधर माइनस का है तो इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहां पर 49 है, यहां पर 1 है, 49 1 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो इसको इधर भेज दो। तो इधर पहले जो है उसे लिख लो, देखो 9 और क्या है, 25 है, 9 और 25 कितना होगा, 34 होगा, 9 और 25 कितना होगा, 34। देखो इधर 49 है और प्लस 1, 49 1 कितना हो जाएगा, 50, तो यहां पर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। तो देखो यहां पर कितना हो गया, माइनस का 14x प्लस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 14x प्लस का 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 8x। यहां पर है माइनस का 2y प्लस का 10y कितना हो जाएगा, माइनस का 8x प्लस का माइनस का 8x, यहां पर है माइनस का 2y प्लस का 10y कितना हो जाएगा, प्लस का 8y बराबर। अब देखो यहां पर प्लस का 34 है, यहां पर माइनस का 50 है, तो 50 में से 34 को घटा दो, देखो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6, यहां पर कितना बचा, 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब देखो हमने 50 में से 34 को घटाया, तो यहां पर कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। अब एक काम करो, देखो यहां पर माइनस का 8 है, यहां पर भी 8 है, यहां पर 16 है, एक काम करो, क्या काम करोगे, 8 से पूरे समीकरण में भाग कर दो। जब 8 से भाग करोगे यहां पर क्या आएगा, माइनस का x आएगा, जब यहां पर 8 से भाग करोगे तो 8 कट जाएगा, कितना आएगा, प्लस का y आएगा, बराबर जब यहां पर 8 से भाग करोगे कितना आ गया, 8 दूना 16,
तो माइनस का 2 आएगा। अब एक काम करो, माइनस से पूरे समीकरण में गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब माइनस से गुणा करोगे तो यह प्लस का x हो जाएगा, जब यहाँ से माइनस का गुणा करोगे तब माइनस का y हो जाएगा, जब यहाँ पर माइनस से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा x और y में संबंध। देखो क्वेश्चन में कहा गया था x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, तो हमने ये संबंध ज्ञात कर लिया। क्वेश्चन में कहा गया था ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर हो, तो हमने इनको समान दूरी पर रख लिया। तो ए पी के बीच की दूरी और बी पी के बीच की दूरी को निकाला। तो जब ना हमने यहाँ पर दूरी निकाला तो यहाँ पर रूट में बने थे, हमने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया और सॉल्व किया। तो सॉल्व करते 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 क्या बन गया, x माइनस वाई बराबर 2। तो ये हो गया हमारा x और y में संबंध। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अंतर इतना हो सकता है कि यहाँ पर कोई और बिंदु दे दे, यहाँ पर कुछ और बिंदु दे दे, लेकिन क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। तो अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 2019, 22, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें किस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। देखो एक रेखाखंड है, हमने मान लिया ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। इस बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया -1, 7 है और इस बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया 4, -3 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। हमने मान लिया एक बिंदु यहाँ पर P है। हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया एक बिंदु यहाँ पर P है जो इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो इसी चीज को अब लिख लो, लिखेंगे माना P बिंदु के निर्देशांक को हम मान ले रहे हैं x, y है। क्या मान ले रहे हैं, x, y है। हमने मान लिया P x, y बिंदुओं ए कितना है, -1, 7 है और B 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र होता है P ऑफ x, y
बराबर होगा, क्या होगा, m2 क्या होगा, m2 x1 क्या होता है, m1 x2 क्या होता है फार्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है हमारा विभाजन का सूत्र। तो देखो यहाँ पर m1 और m2 क्या है, m1 हमारा 2 है, ये है हमारा m1, ये है हमारा m2। तो फार्मूले पर इसको अब रखो। तो यहाँ पर हो गया p ऑफ x कामा y बराबर, देखो क्या है, m1 x2 यहाँ पर ध्यान से देखना, हम इसको मान ले रहे हैं x1, इसको मान ले रहे हैं y1, इसको मान ले रहे हैं वो x2, इसको मान ले रहे हैं y2। देखो m1 x2, m1 कितना है, 2 गुणे 4, तो ये हो गया 2 गुणे 4 प्लस m2 x1, m2 कितना है 3 गुणे x1 कितना है -1 बटे m1 प्लस m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3 कामा m1 y2 कितना है 2, y2 कितना है -3, तो ये हो गया 2 गुणे -3 प्लस m2 कितना है 3 गुणे m2 y1 कितना है 7 बटे m1 प्लस m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 3। ये हो गया p ऑफ x कामा y बराबर है 2 चौक 8, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 कैसा -3 बटे 2 और 3 5 कामा, देखो 2 चौक 8, 3 एकन्नम 3 -3 हो गया कामा 2 तियां 6 -6 प्लस 3 सते 21 बटे 3 2 5, इतना हो गया। ये हो गया p ऑफ x कामा y बराबर हो गया 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 बटे 5 कामा, देखो -6 प्लस का 21, -6 प्लस का 21 कितना हो जाएगा प्लस का 15 बटे 5। तो देखो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, 5 तियां 15, तो ये आ गया p ऑफ x कामा y बराबर है 1 कामा 3 के, क्या आ गया 1 कामा 3 आ गया। तो क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या आ गया 1 कामा 3, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक 1 कामा 3 है। तो देखो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लो, ये था विभाजन सूत्र से संबंधित क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, हमने विभाजन सूत्र लगाया। विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। फिर हमने क्या किया, इस फार्मूला लगाने के बाद हमने हर एक वैल्यू पुट कर लिया। जब वैल्यू पुट किया तो थोड़ा सा सॉल्व किया और सॉल्व करते करते हमें x कामा y का वैल्यू कितना मिला 1 कामा 3। तो उस बिंदु का हमें निर्देशांक मिल गया जो रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा था। तो उस बिंदु का निर्देशांक हमें क्या मिला 1 कामा 3। तो यही हमारा आंसर हो गया। ये हो गया दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P ऑफ 2,3 और Q ऑफ 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या कहा है,
क्वेश्चन में कहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2020, 22, 23, 24 और 25 में पूछा गया है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, कहा है एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है। हमने मान लिया ये बिंदु P है और यह बिंदु Q है। P बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, 3 और Q बिंदु का निर्देशांक दिया है 10, y। P बिंदु का निर्देशांक ये दिया है और Q बिंदु का निर्देशांक ये दिया है। कह रहा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 10 मात्रक है। कहा है तो y का वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें y का वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूरी फार्मूला लगाओ, वहाँ से y का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र का फार्मूला। तो देखो हम दूरी किसका निकाल रहे हैं, P और Q के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा P Q बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, कहा है P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो यहाँ पर रख लो 10 बराबर रूट में x2 माइनस x1। देखो इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। तो क्या कहा है x2 माइनस x1, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है, y है, और y1 कितना है, 3 है। y2 माइनस y1 ये हो गया। अब देखो इधर रूट है, इधर भेज दो। जब इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इधर वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा 100। जब 10 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बराबर। इधर जब वर्ग करोगे तो रूट हट जाएगा, क्या हो जाएगा 10 में से 2 घटा लो, ऐसे ही भी लिख दो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो ये हो गया 100 बराबर 10 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 8। 8 का वर्ग करोगे कितना होगा 64 प्लस ये क्या बन गया, a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab क्या हो जाएगा 2ab। तो 2 3 6 y इतना हो गया। अब देखो 100 को उधर ले चलो, जब उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y। अब देखो 64 और 9, 64 और 9 कितना हो जाएगा प्लस का 73 हो जाएगा। 100 आया है इधर तो क्या हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y। अब देखो प्लस का 73 माइनस का 100, प्लस का 73 माइनस का 100 कितना हो जाएगा माइनस का 27 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर क्या बन गया, 2 घातीय समीकरण बन गया। जब 2 घातीय समीकरण बन गया तो गुणनखंड कर लो, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। अब देखो इस मध्य पद को ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर माइनस का 6y बने और गुणा करने पर माइनस का 27 y स्क्वायर बने। तो इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं, माइनस का 9y प्लस का 3y
माइनस का 27 बराबर 0। इतना हो गया। अब यहां पर लिखो, देखो इन दोनों में से कॉमन कर लो। क्या कॉमन होगा? y। तो यहां पर हो गया y कॉमन। यहां पर क्या बचेगा? y बचेगा, माइनस यहां पर क्या बचेगा? 9 बचेगा। इतना हो गया। अब देखो जो चीज यहां पर है वही चीज यहां पर भी होगा। तो क्या होगा? y माइनस 9 बराबर 0। तो बताओ यहां पर कॉमन क्या करें? कॉमन बताओ क्या करें? 3 कॉमन करेंगे, वो भी कैसा? प्लस का। तो ये हो गया एक कोष्टक में y प्लस 3, दूसरे कोष्टक में y माइनस 9 बराबर 0। अब यहां पर देखो ध्यान से, दो चीजों की हम गुणा कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो दोनों को 0 के बराबर रख लो, बराबर 0, y माइनस 9 बराबर 0। तो यहां पर y बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा। यहां पर y बराबर क्या आ जाएगा? प्लस का 9 आ जाएगा। तो y बिंदु का निर्देशांक क्या हो गया? -3 और 9 होगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया था? कहा गया था y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो y का वैल्यू यहां पर दोनों हो सकता है। देखो y का वैल्यू -3 भी हो सकता है और y का वैल्यू प्लस का 3 भी हो सकता है, क्योंकि यह निर्देशांक है। जो y अक्ष होता है वो धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, इसलिए y का वैल्यू धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो यह हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हम करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन 2020, 22, 23, 24 और 25 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार पूछा जा रहा है। क्या कहा है? वह अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना? हमें अनुपात ज्ञात करना है। कह रहा बिंदुओं इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने के अनुपात में विभाजित करता है। क्या कहा है? बिंदु इतने में विभाजित करता है। तो देखो यहां पर क्या दिया गया है। यहां पर एक बिंदु हम मान लेते हैं A है और दूसरा बिंदु हम मान लेते हैं B है। A बिंदु का निर्देशांक ये दिया गया है -3, 10 और B बिंदु का निर्देशांक दिया है 6, -8। ये B बिंदु का निर्देशांक दिया है। कह रहा है क्वेश्चन में वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 विभाजित करता है। -1, क्या कर रहा है? इस रेखाखंड को विभाजित कर रहा है। हमने मान लिया वह बिंदु यहां पर है। इस बिंदु को हमने मान लिया ये P है और इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया गया है? इस बिंदु का निर्देशांक दिया गया है -1, 6। क्या दिया गया है? -1, 6। कहा है इस बिंदु को किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है? इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित किया जा रहा है ये ज्ञात कीजिए। हमें देखो बिंदु दिया गया है, अनुपात पूछा जा रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसको मान लो के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। हमने मान लिया ये बिंदु P इस रेखाखंड को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। लिखेंगे माना P -1, 6 बिंदुओं A -3, 10 और B 6, -8
को मिलाने वाली रेखाखंड को मिलाने वाली रेखाखंड को के अनुपाते 1 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो देखो फार्मूला क्या होता है विभाजन सूत्र का? विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है P ऑफ x कामा y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है फार्मूला। तो देखो इस P बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है? -1 कामा 6। लिख लो क्या दिया है? -1 कामा 6। m1 क्या है? m1 है k, m2 क्या है? 1 है। यह है m1, यह है m2। तो देखो फार्मूला क्या? m1 x2। देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो m1 x2 तो 6 गुणे k क्या हो जाएगा? k गुणे 6 प्लस m2 कितना है? 1 है। m2 कितना है? 1 है। गुणे x1 कितना है? -3 है बटे m1 और m2। m1 प्लस m2 कितना है? k प्लस 1 है कामा m1 कितना है? k इंटू y2 k गुणे -8 प्लस m2 कितना है? 1 गुणे y1 10 बटे k प्लस 1। इतना हो गया। अब थोड़ा सा सॉल्व कर लो। P आप -1 कामा 6 बराबर गुणा कर लो। 6 का k के साथ गुणा करो कितना हो जाएगा? 6k। इसका गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा? -3 बटे k प्लस 1 कामा 8 का गुणा इसके साथ करो तो क्या हो जाएगा? -8k। 1 का गुणा 10 के साथ करोगे +10 बटे k प्लस 1। इतना हो गया। अब क्या करोगे? अब तुलना कर लो। देखो ये x निर्देशांक है और ये y निर्देशांक है। तो ये क्या है? x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। तो यहां पर तुलना कर लो। तुलना जब तुलना करोगे तो -1 बराबर हो जाएगा क्या? 6k -3 बटे k प्लस 1। यहां पर जब तुलना करोगे तो ये 6 बराबर हो जाएगा इसके। तो 6 बराबर -8k प्लस 10 बटे k प्लस 1। अब देखो क्रॉस गुणा कर लो। जब क्रॉस गुणा करोगे 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो -k, 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो -1 बराबर 6k -3। अब यहां पर लिखो। तो यहां पर देखो क्या है? -k -1। तो 6k को इधर ले आओ और 1 को उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा -k। 6k को इधर लाओगे तो -k हो जाएगा। -6k बराबर यहां पर कितना है? -3 है। तो यहां पर हो गया -3। अब देखो ये एक इधर इधर जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? +1। तो ये हो गया -1k और -6k कितना हो जाएगा? -7k बराबर
और क्या हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो माइनस से माइनस कट गया, के बराबर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर 7 क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, उधर जाकर क्या करेगा, भाग करेगा। तो 2/7 हो गया। के बराबर कितना आ गया, 2/7 आ गया। अब यहाँ पर सॉल्व कर लो, क्रॉस गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 6k प्लस का 6 कन्नम 6 बराबर माइनस का 8k प्लस का 10। अब यहाँ पर लिख लो, देखो कितना है, 6k है तो 8k को इधर ले आओ, यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 6k, इधर माइनस का 8k है, जब इधर आएगा तो प्लस का 8k हो जाएगा, प्लस का 8k बराबर 6 को उधर ले चलो, पहले से 10 है उधर, तो यहाँ पर 10 हो गया, प्लस देखो इधर क्या है, प्लस का 6 है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। इतना हो गया। आप सॉल्व कर लो, 6k और 8k कितना हो जाएगा, 14k बराबर 10 में से 6 जाएगा 4, तो k बराबर कितना आ जाएगा, 4/14। तो 2 दूना 4, 2 7 14, k बराबर कितना आ गया, 2/7 आ गया। यहाँ पर देखो 2/7 आया, यहाँ पर भी 2/7 आया k का वैल्यू। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो हमने अनुपात क्या माना था, k अनुपात 1 माना था, तो अनुपात हमने क्या माना था, k अनुपात 1 माना था। इस रेखाखंड को हमने माना था k अनुपात 1 में ये बिंदु विभाजित कर रहा है, तो k का वैल्यू कितना आया, 2/7 आया है। तो यहाँ पर हम रख लेंगे 2/7, इतना हो गया अनुपात 1। अब देखो क्या करेंगे, 7 यहाँ पर क्या कर रहा है, भाग कर रहा है, तो एक काम कर दो, दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो। जब इधर 7 से गुणा करोगे तो 7 से 7 कट जाएगा। देखो अगर यहाँ पर हम गुणे 7 कर दें तो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2, क्या बचेगा, 2 अनुपात, यहाँ पर जब हम इधर 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7। तो अनुपात क्या हो गया, 2:7। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो क्वेश्चन में कहा गया था वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 विभाजित करता है। हमें यह ज्ञात करना था कि बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हमने मान लिया k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर हमने विभाजन सूत्र लगाया और सबका वैल्यू पुट कर लिया। सॉल्व करते 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 हमने k का वैल्यू निकाला। k बराबर यहाँ पर इतना आ गया और k बराबर इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा तरीका बदला था। क्या तरीका बदला था, यहाँ पर हमने x निर्देशांक का x निर्देशांक से और y निर्देशांक का y निर्देशांक से तुलना कराया था। तो k का वैल्यू क्या आया था, k का वैल्यू 2/7, k का वैल्यू 2/7। तो हमें यहाँ पर k का वैल्यू मिला था लेकिन अनुपात नहीं मिला था, तो हमने अनुपात निकाल लिया। हमने माना था k अनुपात 1 है, तो k का वैल्यू यहाँ पर हमने 2/7 रख दिया क्योंकि आया है 2/7 आया है। यहाँ पर देखो हमने क्या किया, इधर भी 7 से गुणा किया और उधर भी 7 से गुणा किया, क्योंकि गुणा और भाग हम दोनों तरफ करते हैं, ये सबको मालूम है। तो हमने इधर जब 7 से गुणा किया तो उधर भी 7 से गुणा किया, जब 7 से इधर गुणा किया तो 7 से 7 कट गया, जब 7 से इधर गुणा किया तो यहाँ पर 7 आ गया। तो ये हो गया अनुपात 2:7। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे। अंतर इतना ही हो सकता है कि यहाँ पर बिंदुओं को बदल दिया जाए, यहाँ पर कुछ और बिंदु दे दे, यहाँ पर कुछ और बिंदु दे दे, यहाँ पर कह दे कोई और बिंदु है जो इस रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है। तो अनुपात कैसे ज्ञात करोगे, यही तरीका रहेगा। तो दोस्तों आज जितना भी हमने क्वेश्चन कराया वो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।